बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब यहाँ पर स्पाइसी चिकन टिक्का रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना ज़बरदस्त ये तैयार होता है। एक तो इतना आसान है इसका बनाना, बहुत रेसिपी को आपके लिए आसान कर दिया है। हर दावत में आप एक दफ़ा बना लेंगी ना तो आपने हर दावत में इसको ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि इतना आसान है बनाना। कुछ ख़ास स्पेशल मसाले हैं, आप देखिएगा कि कितना आसान मैंने आपके लिए रेसिपी कर दिया है। दो स्टेप में हम इसके मिक्सचर तैयार करेंगे और किस तरीके से हम इसको 2 स्टेप में तैयार करेंगे। मैरिनेशन के लिए रखेंगे और सेकंड हम इसका थोड़ा ग्रेवी मिक्सचर बनाएंगे, जो इसको दम पर ये रोस्ट होगा ना वो आपने देखना है। देखें अंदर तक इतना जूसी है ये। आपने बस एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगी ना तो आप यकीन करें हर दावत में आपने इसको बनाने वाले हैं। इंग्रेडिएंट आप इसके देखिएगा, देखें कितना ज़बरदस्त अंदर तक गला हुआ और अंदर तक इसके फ्लेवर्स हैं। इतना जो इसको हमने मैरिनेट किया है ना उसके साथ ये बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग मसालों के साथ आपने इसको देखना है। तो देखें रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें 1.25 किलो से 1.5 किलो तक के देखें चिकन थी, उसमें ये 4 टिक्के देखें तैयार हुए हैं। इसके भी मैंने कट्स लगा लिए हैं, गहरे कट्स लगा लिए हैं और इनको ड्राई कर लिया है मैंने। अब देखें हम इसके मिक्सचर तैयार करेंगे, वो आपने देखने हैं कि एक हम मैरिनेशन के लिए जो ख़ास मिक्सचर तैयार करेंगे वो आपने देखना है। तो देखें यहाँ पर हम इसका अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता और लेमन जूस के साथ, थोड़े से लेमन जूस के साथ हम इसी एक मिक्सचर तैयार करेंगे। अदरक देखें फुल बंच मैंने लिया है, लहसुन मैंने फुल बंच लिया है। अदरक का 3 इंच का पीस है और 8 से 10 मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं मलीर की। 2 जो हैं इसके लड़ियाँ हैं कड़ी पत्ते की और 1 लेमन के जूस से हम इसका मिक्सचर बनाएंगे। यहाँ पर देखें स्पाइसी चिकन टिक्का रोस्ट है। तो देखें हरी मिर्चें तो मैंने आपको दिखाई हैं। सेकंड ये हम ड्राई मिक्सचर तैयार करेंगे। उसके लिए देखें ये मैंने साबुत मिर्चें ली हैं गोल वाली और एक मैंने तलहार मिर्च ली है। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने लिया है अनारदाना और ये देखें 1 टेबल स्पून लेवल करके मैंने लिया है ज़ीरा। तो ये हमारा ड्राई मिक्सचर तैयार होगा जो हमारी मैरिनेशन में जाएगा। आधा टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी साबुत धनिया और आधा टेबल स्पून देखें मैंने डाली है काली मिर्चें। ये अनारदाना, साबुत धनिया, काली मिर्चें, ज़ीरा और ये तलहार मिर्च। ये तलहार मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो गोल वाली मिर्चें थोड़ी सी बढ़ा दें, 8 से 10 कर लें। तो ये तमाम ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट का हम एक ख़ास ड्राई मिक्सचर तैयार करेंगे जो हम अपनी मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पर ड्राई मिक्सचर का बता रही हूँ और जो मैंने आपको ये देखें ड्राई मिक्सचर में से मैं 1 टेबल स्पून उठा लूँगी, वो आपने देखना है। ये देखिए मैं ये ग्रेवी मिक्सचर के लिए उठा रही हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी हम चलते हैं मैरिनेशन के लिए। तो देखें आधा पाव दही में मैं वही ड्राई मिक्सचर ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट जो इसमें हमने अनारदाना डाला है, खूब अच्छा सा पीस लिया है हमने और जो देगी मिर्च हमने डाली है। और क्योंकि देखें स्पाइसी चिकन टिक्का रोस्ट है तो ये देखें आधा टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी टिक्का मसाला और आधा टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूँगी चाट का मसाला। तो किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने ले लेना है और ये ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट हमने आधा पाव दही में मिक्स कर देने हैं। तो ये आप देख सकते हैं नमक आपने बैलेंस करके ही डालना है, क्योंकि चिकन टिक्का जो हमने मसाला डाला है इसमें और चाट मसाला डाला है उसमें भी नमक होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा एक मिक्सचर तैयार हो गया है। देखें रेड फूड कलर थोड़ा सा डालूँगी, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। ये देखें ज़बरदस्त सा जो हमारा ड्राई मिक्सचर था हमने वो आधा पाव दही में ऐड कर लिया है। तो स्पाइसी चिकन टिक्का रोस्ट है, आपने देखा है मैंने हरी मिर्चें भी यूज़ की हैं अदरक लहसुन के साथ। देखें अब इसका मैं थोड़ा सा मैं जो मैंने फुल बंच लहसुन का लिया था ना इसमें से मैंने थोड़ा सा आधा लहसुन ग्रेवी मिक्सचर के लिए उठा लिया है, क्योंकि इतना सारा हम मैरिनेशन में यूज़ नहीं करेंगे। तो अदरक लहसुन हमने कम ही यूज़ करना है मैरिनेशन में। तो देखें आधे से थोड़ा कम ही मैंने लहसुन लिया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, कड़ी पत्तों की मैं एक लेमन के जूस के साथ पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि देखिए ये मैरिनेशन में जाएगा ना ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता। तो हमने इसको कम से कम ही लेमन जूस, जितना भी एक फुल लेमन का जूस हमने इसमें डाल लेना है और इसी के साथ हमें गाढ़ा सा पीस लेना है। बिल्कुल भी कोशिश करें कि आप ना बग़ैर पानी के इसको पीस लें या सिल पर चटनी की तरह पीस लें, क्योंकि ये मैरिनेशन में जाएगा, ज़्यादा पानी हमने इसमें नहीं डालना है। तो 1 या 2 टेबल स्पून तक आप डाल सकते हैं ताकि ये मिक्सचर हमारा पिस जाए। तो ये मैं इस मिक्सचर को देखें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ही मैंने डाला है ताकि ये गाढ़ा गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। तो इस मिक्सचर को भी मैं पीस लूँगी और मैं ऐड कर दूँगी अपने जो हमने ड्राई मिक्सचर और दही का हमारा मिक्सचर था उसमें हमने ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और लेमन जूस की जो हमने पेस्ट बनाई थी इसको हम देखें मैरिनेशन हमारी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ट्राई ज़रूर करनी है। ये मेरी खुद की रेसिपीज़ होती हैं, आप पूरे यूट्यूब चैनल पर
पर आपको इतनी अमेजिंग रेसिपीज़ शायद मिलें, तो कोशिश करें कि इसको इसी तरीके से इसको ट्राई करें। तो देखिए ये नमक मैंने कम ही डाला है क्योंकि चिकन टिक्का जो हमने मसाला डाला है और चाट मसाले में भी नमक था। अब हम इसका अच्छे तरीके से मसाज करेंगे। तो देखिए मैं आपको प्रीफर करूँगी इसको 4 से 6 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए तो ज़रूर रखें, बट ये है कि आप 1 घंटा तो कम से कम रखें। देखें कट्स आप देख रहे हैं, कट्स में हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको भरना है, तमाम कट्स को फिल कर देंगे खूब अच्छे से, अंदर तक ये जूसी हो जाता है। अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो बहुत अमेजिंग तैयार होता है। बस आपने फर्स्ट स्टेप अगर आप ये कर लेते हैं ना, तो बस ग्रेवी मिक्सचर तो मेहमान के आने पर भी आप तैयार कर सकते हैं, डजंट मैटर। बस आपने ये मिक्सचर ज़बरदस्त सा अमेजिंग मसालों के साथ मैरिनेट के लिए रख दिया है। वहाँ पर मिक्सचर मैरिनेट हो गया। मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ ग्रेवी मिक्सचर जो हम तैयार करेंगे ना, तह बिछाएंगे अपने जो चिकन टिक्का रोस्ट की हम, तो उसके लिए देखें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है। आपने मेरी छोटी हैं तो आपको ज़्यादा लग रहा नहीं हो, आपने 2 मीडियम साइज़ की या उससे भी कम अपनी प्याज लेनी है, क्योंकि हम ये तह में बिछाएंगे अपनी प्याज, तो हल्का सा सौटे करके। 2 मीडियम साइज़ के आपने टमाटर लेने हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं है, ये थोड़े छोटे हैं तो आपको शायद ज़्यादा लग रहे हो। देखें यहाँ पर ये है कनौर का चिकन चिली गार्लिक सॉस है, ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है। मेरे बच्चों को थोड़ा चाइनीज़ फ्लेवर अच्छा लगता है तो वो मैं उनके लिए यूज़ करती हूँ। 2 टेबल स्पून तक आप ये डाल सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है। और ये देखें लहसुन, मैंने आधा लहसुन जो उठा लिया था अदरक लहसुन में से, वो हम इसको क्रश करेंगे। 2 लड़ियाँ कड़ी पत्ते की, ये देखें कड़ी पत्ता हमारा मैरिनेशन में भी यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी थोड़ा सा जाएगा। टमाटर का मैं आपको हर रेसिपी में बताती हूँ कि मैं विदाउट स्किन ही टमाटर यूज़ करती हूँ। देखें यहाँ पर मैंने प्याज को भी फाइन चॉप कर लिया है। देखें आमलेट चॉप आपने करना है ताकि हमारी प्याज जो है वो ज़्यादा खड़ी खड़ी ना हो, बिल्कुल बारीक मैंने इसको कर लिया है। इसी तरीके से टमाटर को भी मैंने थोड़ा सा मोटा चंकी से काट लिया है। और यहाँ पर हो गए हैं 4 घंटे और हमारी हो गई है चिकन जो है वो मैरिनेट। तो देखें बहुत कम तेल यूज़ करेंगे, आधा कप से भी 1/4 कप ये तेल था, 5 से 6 टेबल स्पून ही मैंने डाला था। उसी में मैंने अपनी प्याज को सौटे करा 3 मिनट तक, ताकि हमारी प्याज का कच्चापन ख़त्म हुआ। तो वही लहसुन मैंने डाल दिया क्रश करके, थोड़ा आधा बंच जो लहसुन का था, उसके साथ ही हमने कड़ी पत्ता डाल दिया है। कड़ी पत्ते को भी हम थोड़ा सा क्रैकल करेंगे अपने थोड़े से घी में। तो ये देखें आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ये जो हम इसके ऊपर एक तरह से तह बिछाएंगे अपनी मिक्सचर की। ये ग्रेवी मिक्सचर हमारा तैयार हो रहा है। और ये देखें 2 टेंगी फ्लेवर के आपने थोड़े खट्टे वाले जो टमाटर होते हैं ना, वो आपने लेने हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर हमारे ग्रेवी मिक्सचर में आए। ये देखें ये भी हमने इसमें डाल दिया टमाटर भी। और ये जो टमाटर आपको चंकी लग रहे हैं ना, ये रोस्ट के साथ ही कुक होंगे। और ये वही अमेजिंग सा अनारदाने वाला जो हमने मिक्सचर बनाया था काली मिर्चों के साथ। और ये देखें ग्रेवी के साथ हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डालना है, क्योंकि हमारी मैरिनेशन में ऑलरेडी उसका नमक हमने डाल चुके हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही अंदाजे से आपने इस ग्रेवी मिक्सचर के हिसाब से डाल देना है। और ये देखें तह हमारी बिछ चुकी है। इसके ऊपर अब हम रखेंगे अपने जो हमने मैरिनेशन किया हुआ है 4 से 6 घंटा हमारी रोस्ट। तो ये देखें कितनी अच्छी सी जूसी, खूब अंदर तक इसके फ्लेवर जा चुके हैं। अब मैं इसको इस तह के ऊपर बिछाऊंगी। ये देखें आपने ये ख्याल रखना है जो मोटा हिस्सा है ना उसको पलट के रखना है। ये इस तरीके से ना ये कुक होगा, क्योंकि हल्की आंच पर हम इसको छोड़ने वाले हैं। कितने देर में कुक होता है ये देखें। अगर ये ज़्यादा देर आप मैरिनेट करते हैं ना, तो इसको तकरीबन ये 20 मिनट में 15 मिनट में ये हल्की आंच पे कुक हो जाता है, अगर आपने इसको ओवरनाइट या 6 घंटे अगर आपने कुक किया है। देखिए जो भी मसाला था वो भी हम ऊपर से इस पर पोर कर देंगे। और अगर आपने इसको जो है वो कम मैरिनेट किया है तो तकरीबन इसको आधा घंटा तो लग सकता है हल्की आंच पर। तो ये देखें तमाम तह के ऊपर मैंने बिछा दिए हैं। और शुरू में मैं तेज़ आंच करूँगी ताकि देखें स्टीम इसमें भर जाएगी। तो फिर मैं इसको देखें यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हुए हैं। मैं इसकी साइड्स को चेंज कर रही हूँ। ये देखें तो देखें वो जो मोटी वाली जो स्किन थी हमने वो अच्छी खासी हमारी कुक हो चुकी है। तकरीबन 12-15 मिनट मैंने कुक किया है बिल्कुल हल्की आंच पर। तो 15 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड्स को चेंज कर दिया है और दोबारा से फिर मैंने इसको ढककर तकरीबन 15 मिनट तक मैंने कुक कर लिया था, इतना कि हमारी जो चिकन टिक्का रोस्ट हैं ये गल जाए। यहाँ पर अब देखें मैं डाल रही हूँ जो 2 से 3 टेबल स्पून मैंने आपको चिली गार्लिक सॉस दिखाया था ना, मैं कनौर का डालती हूँ। आपकी मर्ज़ी है कोई भी डालें, तो ये ऑप्शनल है। आप चाहें अगर आप देसी फ्लेवर ही रखना चाहते हैं तो ये आप ना डालें। तो मेरे बच्चे क्योंकि ये डलवाते हैं तो उनको पसंद है, तो 2 से 3 टेबल स्पून तक आप डाल सकते हैं। बट अच्छी कंपनी का, बहुत मीठा वाला आपने नहीं डालना है, वरना आपकी ग्रेवी मीठी हो सकती है। और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं ये केचप को या जो भी ये चिली गार्लिक सॉस को।
तो क्योंकि स्पाइसी चिकन रोस्ट था तो मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है। अब यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक सॉस को अपनी ग्रेवी मिक्सचर में देखें तमाम टमाटर प्याज कहाँ गए, नज़र ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि अच्छे से ये डिज़ोल्व हो चुके हैं हमारी हल्की आंच पर। तो चिली गार्लिक सॉस मिक्स करने के बाद मैं दोबारा से दम पर रख दूँगी चिकन रोस्ट को इसके ऊपर रख कर। और ये लीजिए जनाब, ज़बरदस्त सा हमारा ज़ाफ़रानी राइस के साथ आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको। इससे पहले मैंने आपको मटन रोस्ट की रेसिपी दी है, वो ज़रूर आपने देखनी है। लेकिन यहाँ पर ये चिकन टिक्का स्पाइसी रोस्ट आपने अपने घर में अपनी दावतों में ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें, ज़ाफ़रानी राइस के साथ आपने इसको सर्व करना है। और ये आपने याद रखना है कि जब भी आप कोई भी रोस्ट बनाए ना, आपने वेजिटेबल्स ज़रूर कट करनी है। देखें, खीरा, ककड़ी, गाजर और प्याज आपने लच्छे काट लेने हैं। लेमन आपने ज़रूर रखना है ऊपर से इसको एक्सक्यूज़ करने के लिए। तो अमेजिंग सा ये खाना होगा ना। देखें कितना आसान है बनाना और मेहमान तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप यकीन करें, उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे जितना अमेजिंग ये अंदर तक जूसी फ्लेवर से भरा हुआ। जो हमने इसमें कड़ी पत्ता, अनार डाला, अनारदाना, और जो ज़बरदस्त से हमने इसमें जो टिक्का मसाला, चाट मसाला थोड़ा थोड़ा सा डाला है, तो ओवर फ्लेवर भी नहीं है और ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाले हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखें अमेजिंग सा कितना आसानी के साथ तैयार हो जाने वाला स्पाइसी चिकन टिक्का रोस्ट। ये देखें, एक दफ़ा आप बना लेंगे तो सब आपसे इसकी फरमाइश करने वाले हैं ये अमेजिंग से चिकन टिक्का स्पाइसी रोस्ट की। तो आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।